गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। और लास्ट वीडियोस में हमने सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना सीखा था। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, बट एक नए मेथड से करेंगे जिसको कहते हैं कॉमन मल्टीप्लायर। कॉमन मल्टीप्लायर बहुत ही सिंपल मेथड है इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। और ये हेल्पफुल होता है जब आपके पास काफ़ी ऑड फिगर्स हों, जैसे 267 डेज़, 219 डेज़, 361 डेज़। इस तरह से जब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो या डेज़ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में, ये बहुत ही सिंपल होता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ भी किया जाता है और काफ़ी सिंपल होता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। कॉमन मल्टीप्लायर में बहुत ही सिंपल सा मेथड है। 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम 1 डे एंड P 1 रुपी, दैट्स इट। इसके लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेनी है डेसिमल के कई पॉइंट्स तक। R 1%, यानी कि 1 रुपये पर एक दिन के लिए 1% इंटरेस्ट रेट से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। PRT बाई 100, ठीक है। अब चूंकि ये 1 डे है तो ये 365 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसका सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपीज़ के लिए 1 डे 1% इंटरेस्ट रेट से, दैट विल बी 0.00002739 726। ये हो गया। अब अगर ये इसी को कहेंगे कॉमन मल्टीप्लायर। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है 1 रुपये पर एक दिन का 1% के रेट से इंटरेस्ट, इसको हम कहेंगे कॉमन मल्टीप्लायर। यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेज में फॉर नंबर ऑफ डेज सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे सपोज 100 डेज, तो आपको सीधे इस कॉमन मल्टीप्लायर में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 जीरो आप 2 डेसिमल पॉइंट इधर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.002739726। ओके, 120 डेज, 240 डेज, 243 डेज। सिंपली इस कॉमन मल्टीप्लायर में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें इतने दिन का आंसर मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 100 डेज़ के लिए, 120 डेज़ के लिए, 240 डेज़ के लिए, 243, जो भी आपके सामने वैल्यू दे रखी है डेज़ की, सिंपली इस कॉमन मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं। हंड्रेड डेज़ के लिए तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो 100 डेज़ के लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा 0.0027, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 274, क्योंकि 100 डेज़ के लिए है इतने रुपीज़। 120 के लिए हम 0.000027399726। ओके, तो डेसिमल के 10 पॉइंट्स तक ही ले रहा है ये। ओके, इंटू 120.00 32888। ठीक है, अब 240 डेज़ के लिए है तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 120 डेज़ का हमें पता ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। 0.00675, 6575, 243 डेज़,
0.00665 0.06658। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, कॉमन मल्टीप्लायर मेथड। और इसकी हेल्प से हम डेज के लिए, अगर ईयर्स में है तो 1 ईयर के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमने 1 डे के लिए कैलकुलेट किया है तो हम 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे 1 रुपी, फिर चाहे जितने रुपए हों। तो ये तो 1 रुपीज़ के लिए हो गया, ठीक है। अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रिंसिपल इज ₹3,726, ओके, रेट इज 6%, 6.5%, चलिए 6.5%, ठीक है। एंड टी इज 235 डेज। इसको आपको कैलकुलेट करना है कि 3,726 रुपये पर 6.5% इंटरेस्ट रेट से 235 डेज, 235 डेज का इंटरेस्ट कितना होगा। आपके पास कॉमन मल्टीप्लायर है, ठीक है। आपको इस कॉमन मल्टीप्लायर में इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए कैसे। .0000273972, ठीक है। कितना प्रिंसिपल है? 3726 इंटू 6.5 इंटू 235, 155.93। ये हमारा आंसर हो गया। कॉमन मल्टीप्लायर में हमने सीधे सीधे इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 3726 इंटू 6.5 इंटू 235 एंड इंटू दैट कॉमन मल्टीप्लायर 0.0002273972, और हमारे पास आंसर आ गया 155 रुपीज़ 93 पैसे। दैट इज आवर आंसर, ओके। इसको आप प्रैक्टिस करिए। और चलिए मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको। प्रिंसिपल इज 2,963 रुपीज़, सपोज आर इज 4.5%, यानी कि 4.5% इंटरेस्ट रेट, एंड टी इज 120 डेज। आपको इस पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कॉमन मल्टीप्लायर, सिंपल इंटरेस्ट विल बी कॉमन मल्टीप्लायर, जो हमने 1 रुपये पर 1% से 1 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, दैट इज 0.0000273972 इंटू प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करिए 2963, इंटू रेट से मल्टीप्लाई करिए 4.5 एंड इंटू 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप पूछेंगे 120 डेज था तो हमने 365 से क्यों नहीं डिवाइड किया। तो कॉमन मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते समय हमने 365 से ऑलरेडी इसको डिवाइड कर दिया था। 4.5% को हम डायरेक्ट ही यहाँ पे 4.5 लिख रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 100 से इसको डिवाइड कर चुके हैं कॉमन मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते टाइम, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 2963 इंटू 4.5 इंटू 120, 43.836, 43.836 या 84, ये हमारा आंसर होगा। 2,963 रुपये पर 4.5% इंटरेस्ट से 120 डेज का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होगा 43.84 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इसको कहते हैं, इस मेथड का नाम है थर्ड टेंथ रूल।
थर्ड टेंथ रूल। चलिए इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 6-7 स्टेप्स हैं इसमें। इसको मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको एलैबोरेट करता हूँ। स्टेप्स लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, जल्दी हम डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल ही लगाते हैं कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹580, यानी कि प्रिंसिपल इज़ ₹580 at the rate of 8%. Interest rate is 8% and we have to calculate it for 220 days. 220 दिनों के लिए हमको 580 रुपये पर 8% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 220 दिनों के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पहला स्टेप हमारा कि 580 प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू 220 डेज, इस फिगर को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक, जो भी हमारे सामने फिगर आएगा, अभी हमें पहले इसकी वैल्यू को लिख लेना है। अभी हम 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, अभी हम 365 से डिवाइड नहीं करेंगे। याद है ना, 8% को हमने परसेंट डेसिमल में नहीं कन्वर्ट किया है, तो हम 100 से नहीं डिवाइड कर रहे हैं। और 220 डेज़ को हमने ईयर्स में भी नहीं कन्वर्ट किया हमने, यानी कि 365 से भी डिवाइड नहीं किया है। अभी हमें सिंपली इस PRT को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगी वैल्यू 20,41,600, 20,41,600 ये वैल्यू हमारे पास आई। ठीक है, पहले ही स्टेप में हमें इतना करने के बाद इसे 1 लाख से डिवाइड करना है, इसको हमें 1 लाख से डिवाइड करना है, बजाय 365 एंड 100 से डिवाइड करने के हमें इसे 1 लाख से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि हमको डेसिमल के 5 पॉइंट तक इसकी वैल्यू लेकर के आनी है। तो ये हो जाएगा 20.416,000। ये वैल्यू हमको इसी तरह से लिख लेनी है। 1 लाख से डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद 5-6 पॉइंट्स तक हमें इसकी वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में हमको इसका 1/3 कैलकुलेट करना है। सेकेंड स्टेप में हमें इस जो वैल्यू आई है 20.41600, इसकी हमें इसका हमें 1/3 कैलकुलेट करना है, यानी कि 1/3 ऑफ दिस वैल्यू 20.416,000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिख लिया जाएगा इसको लास्ट में एक साथ। 6 पॉइंट, इसको आंसर इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही 6.80533। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा इस 6.80533 का 1/10 कैलकुलेट करना है। देखिए, थर्ड टेंथ तो 1/3 हो गया, अब 1/10 कैलकुलेट करना है 6.80533। दैट विल बिकम, ये डेसिमल इधर आएगा 0.680,533। अगेन फोर्थ स्टेप में हमें फिर से 1/10 कैलकुलेट करना है। 1/10 ऑफ 0.680,533। ये डेसिमल एक पॉइंट और लेफ्ट आ जाएगा, 0.0680,533। ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स, यानी कि 4 स्टेप्स में पहले हमने PRT को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 लाख से डिवाइड किया। दूसरे स्टेप में हमने 1/3 कैलकुलेट किया। तीसरे में 1/10 कैलकुलेट किया। जो यहाँ पे वैल्यू आई थी पहले स्टेप में, उसका हमने 1/3 कैलकुलेट किया। तीसरे स्टेप में हमने 1/10 कैलकुलेट किया, और चौथे स्टेप में भी इस वैल्यू का 1/10 कैलकुलेट किया। अब पांचवा स्टेप जो है, थोड़ा सा ध्यान देना है हमको। पांचवें स्टेप में हमें इन चारों का, ये जो चारों वैल्यूज़ हैं, यानी कि स्टेप 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू और 4, जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं हमें उसका टोटल कर देना है। स्टेप 1 में जो आया
दैट इज़ 20.416। स्टेप 2 में आया 6.80533, थर्ड स्टेप में 0.680533 एंड फोर्थ स्टेप में 0.0680533। हमें इन चारों वैल्यूज़ का टोटल कर देना है। फिफ्थ स्टेप में हमें इन चारों ही वैल्यूज़ का टोटल कर देना है। तो इन चारों का टोटल करने पर वैल्यू आएगी 27.9699,163। ये हम ऐसे ही डेसिमल के बाद 6-7 पॉइंट्स जितने भी मिल रहे हैं हम सब लिखते चलेंगे अभी, ठीक है। अब इसके बाद हमको अगेन सिक्स्थ स्टेप में इसे 10,000 से डिवाइड करना है। 10,000 से डिवाइड करना है इस वैल्यू को, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं 1/10,000 ऑफ 27.9699,163, ठीक है। अब इसको 10,000 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल हमारा 4 पॉइंट लेफ्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.00279699163। ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 लाख से डिवाइड किया, दूसरे में 1/3 किया, तीसरे में 1/10 किया, फोर्थ में 1/10 किया, पांचवें में इन चारों का टोटल किया और इसके बाद इसको 1/10,000 कर दिया। यानी कि हमने इसका 10,000 फ्रैक्शन के बाद निकाला है। 10,000 से इसको डिवाइड कर दिया है 27 पॉइंट। इन चारों स्टेप में जो वैल्यू आई थी उनका टोटल करने के बाद उससे हमने 10,000 से भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप जो है आपका यही है, 7th स्टेप कि 5th स्टेप की वैल्यू, स्टेप 5th वैल्यू माइनस वैल्यू दैट केम इन स्टेप 6th, यानी कि 27.9699,163 माइनस 0.00279699163, इसको हमें डिडक्ट कर देना है इसमें से, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डेसिमल के बाद हमने, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, 27 पॉइंट स्टेप 5th की वैल्यू आई 27.9699,163 एंड स्टेप 6th की वैल्यू 0.00279699163। हमें इसको इस 7th स्टेप की वैल्यू को 6th स्टेप की वैल्यू को 5th स्टेप की वैल्यू से डिडक्ट कर देना है, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं 27.9, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें इसे अब डेसिमल के बाद 3-4 प्लेसेस तक हम वैल्यू ले सकते हैं। 9699 माइनस 0.002 और हम इसको 8 कर लेते हैं, 28 हम लिख सकते हैं। हमें इसको इसमें से माइनस कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। इसको माइनस करने पर $26.9671 और 27.97, यही हमारा आंसर होगा। तो थर्ड 10th रूल में हमने 365 से भी नहीं डिवाइड किया, 100 से भी नहीं डिवाइड किया, बट हमने कई बार इसको, एक बार 1/3 किया, एक बार 1/10 किया, फिर 1/10 किया, 1 लाख से पहले ही डिवाइड कर चुके थे, और एक बार 10,000 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस तरह से एग्ज़ाम में पूछता है कि इस रूल को यूज़ करके आप आंसर निकालिए। यूज़ थर्ड 10th रूल टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस सम ऑफ अमाउंट, दिस सम ऑफ प्रिंसिपल। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये सारे स्टेप्स एकदम आराम से ध्यान से याद रखने होंगे। इसकी बहुत कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे।
ठीक है, एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ थर्ड टेंथ रूल का। प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टी दिया है 220 डेज। पहले हमें पहले स्टेप में प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू डेज या नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो भी दे रखा है ईयर्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 365 एंड 100 से डिवाइड नहीं करना है, बल्कि इसको हमें 1 लाख से डिवाइड करना है। किससे? 1 लाख से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी पहले स्टेप में उसका 1/3 निकालना है। जो वैल्यू सेकंड स्टेप में आएगी उसका 1/10 कैलकुलेट करना है। जो वैल्यू थर्ड स्टेप में आएगी फिर उसका 1/10 कैलकुलेट करेंगे फोर्थ स्टेप में। और फिफ्थ स्टेप में इन चारों ही पहले स्टेप्स की वैल्यूज़ जो आई थी उसको हमें टोटल कर लेना है। ठीक है, सिक्स्थ स्टेप में इस टोटल जो वैल्यूज़ का हमने टोटल किया है उसको हमें 10,000 से डिवाइड कर देना है। 10,000 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, यानी कि स्टेप सिक्स्थ में जो वैल्यू आएगी उससे स्टेप फिफ्थ की वैल्यू से डिडक्ट कर देना है। ठीक है, और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ये हो गया आपका थर्ड टेंथ रूल। आज हमने 2 मेथड सीखे। पहला कॉमन मल्टीप्लायर और दूसरा थर्ड टेंथ रूल। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही मेथड्स तब काम आते हैं जब हमें सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डेज के लिए करनी होती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।